नमस्कार दोस्तों, मैं मातंगी विष्णु आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पर। बॉलीवुड की दुनिया दूर से देखने में जितनी चमकदार लगती है, उतनी ही भीतर से उथली, तेज, तेजाब जैसी जलाने वाली और कटीली है। स्टारडम की असली कीमत सिर्फ ऑडिशन, एक्टिंग या हिट फिल्मों से नहीं मिलती, बल्कि उस अदृश्य कैमरे से मिलती है जो किसी एयरपोर्ट के कोने में अचानक चमकता है, या किसी स्टार के घर के बाहर दिन रात खड़ा रहता है। आज बॉलीवुड एक नए देवता की पूजा करता है, पेपराजी कल्चर, यानी हर समय, हर स्टार, हर हरकत पर तैनात कैमरा। लेकिन ये कैमरे सिर्फ तस्वीरें नहीं खींचते, ये खींच लेते हैं प्राइवेसी, एंगर, एक्साइटमेंट, टीआरपी और कंट्रोवर्सी। बॉलीवुड में पेपराजी आने से पहले ये क्रांति शुरू हुई इटली से 1960 में। ये शब्द कैसे बना? इटालियन फिल्म ला डोल्चे वीटा में एक फोटोग्राफर का नाम था पेपराजो। उसका काम था जहां सितारे छुपते वो पकड़ लेता, जहां स्कैंडल होता वो क्लिक कर लेता। जैसे चमकती हुई मधुमक्खी फूलों की तलाश में घूमती है, वैसे पेपराजो ग्लैमर की तलाश में घूमता था। इस फिल्म के बाद से ही वो लोग जो सितारों के पीछे पीछे कैमरा लेकर दौड़ते थे, उन्हें पेपराजी कहा जाने लगा। हॉलीवुड में इसका धमाका 1990 से 2000 के दशक में हुआ। हॉलीवुड स्टार की जिंदगी पेपराजी के लिए सोने की खान थी। उन्होंने लेडी डायना, ब्रिटनी स्पियर्स, जस्टिन बीबर, पेरिस हिल्टन और एंजेलिना जोली जैसे स्टारों के हर कदम, हर हरकत, हर स्कैंडल को चेस किया। लेडी डायना की मौत के लिए तो दुनिया ने पेपराजी को दोषी ठहराया, क्योंकि उस रात उनकी कार का पीछा करते हुए कैमरा बाइकर्स थे। उस दिन से पेपराजी का नाम दुनिया में बदनाम और प्रसिद्ध दोनों हो गया। इंडिया में पेपराजी का बीज तो 2005-6 में पड़ गया था, पर असली एक्सप्लोजन आया 2014 से 16 में। क्यों? क्योंकि इस समय 3 बड़े बदलाव हुए। इंस्टाग्राम का जन्म, वायरल कल्चर, सेलिब्रिटी दिखे, फोटो अपलोड, लाइक, फॉलोअर्स, पब्लिसिटी, ब्रांड डील्स। पेपराजी सबका पकड़ा हुआ सोना। स्टाइलिश कल्चर का शुरू होना। पहले सेलेब्स एयरपोर्ट पर ऐसे जाते थे जैसे हम घर के बाहर सब्जी लेने जाते हैं। फिर स्टाइलिस्ट आ गए। एयरपोर्ट लुक्स एक ट्रेंड बन गया। अब सेलेब्स खुद बोलते हैं, मैं निकल रही हूँ, फोटो ले लेना। तैमूर अली खान का जन्म, इंडिया फर्स्ट मेगा पेपराजी बेबी। 2016 में सैफ करीना के बेटे तैमूर की पहली फोटो वायरल हुई, लाखों में रीशेयर की गई। हर मीडिया हाउस तैमूर की एक तस्वीर के लिए पेपराजी को पैसा देता था। पेपराजी कैसे काम करते हैं? पेपराजी सिर्फ कैमरा नहीं होता, ये पूरा ऑपरेशन होता है। मुंबई में लगभग 300 से 400 एक्टिव पेपराजी होते हैं। एयरपोर्ट के बाहर 24 घंटे 40 से 50 पेपराजी लगे रहते हैं। कैफे, रेस्टोरेंट, जिम, बांद्रा, जुहू, हर जगह उनका नेटवर्क है। पीआर कॉल्स, सबसे बड़ा सच। जब स्टार को पब्लिसिटी चाहिए होती है, तो पीआर पेपराजी को व्हाट्सएप मैसेज करता है, दीपिका एयरपोर्ट 5 PM, आलिया क्लिनिक पर आएगी, जानवी जिम आ रही है, और पेपराजी पहुंच जाते हैं। एंगल की लड़ाई। 20 कैमरे, एक ही व्यक्ति की फोटो, फिर कौन सा फ्रेम दिखेगा जो वायरल लगेगा? इसीलिए पेपराजी कभी कभी धक्का दे देते हैं, चिल्ला देते हैं, ये सर्वाइवल का ही खेल है।
हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों में पेपराजी से सेलिब्रिटी को फायदा भी होता है। एक एयरपोर्ट वॉक 50 लाख व्यू, एक जिम एग्जिट 10 लाख व्यू। एक्टर्स को पैसे लगाने नहीं पड़ते, फ्री में पब्लिसिटी हो जाती है। इसके बाद उनकी लोकप्रियता बढ़ती है और सेलेब्स को बड़े बड़े ब्रांड्स मिलते हैं। सोशल मीडिया फॉलोअर्स बढ़ते हैं, फोटो वायरल होते हैं, ब्रांड्स और फिल्में बढ़ने लगती है। एक वायरल फोटो का रेट 5,000 से लेके 50,000 तक जा सकता है। कई पेपराजी साल में 10 से 15 लाख तक कमा लेते हैं। पेपराजी कल्चर के नुकसान। प्राइवेसी खत्म। 24 घंटे घर के बाहर कैमरे वाले खड़े रहते हैं, इससे मेंटल स्ट्रेस हो जाता है। अगर कोई खराब एंगल से फोटो आ गई तो उसके मीम्स बनते हैं, ट्रोलिंग होती है, जिससे डिप्रेशन भी हो जाता है और स्टार किड्स का बचपन भी छिन जाता है। राहा, तैमूर, आयरा, ये सब छोटे छोटे स्टार किड कैमरे की दुनिया में जन्म लेते हैं। गलत स्टोरी का खेल। अगर कभी कभी पेपराजी सिर्फ एंगल देखकर बोल देते हैं ये दोनों डेट पर थे, तो गॉसिप और मीडिया टीआरपी के लिए इसे मसाला बना देती है। जया बच्चन बॉलीवुड की सबसे ज्यादा गुस्सैल एंटी पेपराजी आइकॉन। जया बच्चन पेपराजी की दुनिया की सबसे आइकॉनिक क्रिटिक है। उनका गुस्सा इतना मशहूर है कि पेपराजी लोग उन्हें देखकर दूरी बना लेते हैं। उनका सबसे बड़ा पॉइंट है कि हम इंसान हैं, खिलौने नहीं। जया जी जब भी मीडिया को अनकंट्रोल्ड देखती हैं, उनका पेशेंस टूट जाता है। उन्होंने कई दफा पेपराजी को कहा कि तुम लोग बदतमीजी करते हो, बस करो, ये सब क्या है। और वो ज्यादातर पेपराजी को देखकर गुस्सा करती है। पेपराजी उन्हें क्यों इरिटेट करते हैं? क्योंकि बिना पूछे कैमरा क्लोज ले आते हैं, स्टार किड्स को शूट करते हैं, उनकी गाड़ी के सामने दौड़ पड़ते हैं, लाइट्स चेहरे पर मारते हैं और जया जी ये सब बर्दाश्त नहीं करती। कई वीडियो मौजूद हैं जहां पेपराजी कहते हैं कि जया जी आ रही है, जरा दूर रहो। उनका गुस्सा वायरल हो चुका है, लेकिन सच ये है कि वो गलत नहीं होती, प्राइवेसी भी एक हक है। शाहरुख खान भी पेपराजी को अपनी फोटो नहीं लेने देते। मन्नत के बाहर क्राउड खुद खड़ा होता है। ये पेपराजी का नहीं, फैन कल्चर का हिस्सा है। एसआरके बालकनी से वेव करते हैं, लेकिन पेपराजी को कंट्रोल्ड जगह से शूट करने देते हैं। पेपराजी से उनकी इरिटेशन तब बढ़ी जब उनका प्राइवेट एयरपोर्ट मूवमेंट उनकी फैमिली के साथ बिना अनुमति वायरल किया गया और उनके बेटे जो अभी ड्रग्स केस में उनका नाम आया था, तो पेपराजी ही उन्हें अलग अलग तरीकों से उनका वीडियो शूट करते थे। इसके बाद से शाहरुख खान पेपराजी कल्चर से बहुत ज्यादा खफा हो गए हैं। पेपराजी कल्चर का असली सवाल, यह खतरनाक है या जरूरी? ये दोनों है। जरूरी इसलिए क्योंकि इससे फेम बढ़ता है, स्टारडम अलाइव रखता है, ट्रेंडिंग स्टेटस देता है और करियर को बूस्ट करता है। खतरनाक इसलिए क्योंकि ये प्राइवेसी खत्म करता है, मेंटल स्ट्रेस बढ़ाता है, स्टार किड्स का बचपन नष्ट करता है और गलत नैरेटिव फैलाता है। बॉलीवुड और पेपराजी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप की तरह है। एक दूसरे की जरूरत भी है और परेशानी भी। जब वीडियो बनाना खत्म होता है, जब सॉन्ग शूटिंग रैप होती है, जब सोशल मीडिया में फोटो वायरल हो जाती है, उसके बाद जो बचता है वो है एक अकेला इंसान जिसकी जिंदगी को दुनिया एंटरटेनमेंट बनाकर देखती है। बॉलीवुड के सितारे सिर्फ कैमरे की फ्लैशिंग वर्ल्ड नहीं है, वो इंसान हैं जिनके घर, बच्चे, दर्द, डर और प्राइवेसी है। पेपराजी कल्चर ने फेम को आसान बना दिया, लेकिन पीस को कठिन। कौन जीतेगा?
ये खेल अभी भी जारी है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।